जापान। एक ऐसा देश है जिसने क्या क्या नहीं देखा है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, दो एटॉमिक बॉम्ब हो, नागासाकी या हिरोशिमा हो, सुनामी हो, सिविल वार हो, ये सब जापान के अंदर बहुत ही कॉमन बात है। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी जापान पूरे वर्ल्ड में इतना आगे कैसे बढ़ गया, जहां पूरा वर्ल्ड एक तरफ है और जापान की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एक तरफ है। मैं इसको लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था, फिर मैंने रिसर्च की और सामने आया कि यह पॉसिबल है वहाँ के जापानीज कल्चर की वजह से। वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की हॉस्पिटल सेक्टर, वहाँ के रिसोर्सेज एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ये सारी चीजें सिर्फ जापान में ही क्यों है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों नहीं। उसमें भी यह फैक्ट है कि जापानीज लोग अप्लाई करते हैं इन 6 जापानीज टेक्निक को। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई में इन 6 टेक्निक को अप्लाई कर लेते हो तो आप भी अपने लाइफ में इतना आगे निकल जाओगे जैसे कि जापान पूरी दुनिया में आगे निकल गया। इसे अप्लाई करने के बाद आप प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस से छुटकारा पा सकते हो। आप अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म कर पाओगे, आपकी स्कोर बेटर हो जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो कौन सी है 6 जापानीज टेक्निक, इसके बारे में आगे जानते हैं। एंड आपको इन 6 टेक्निक्स में से कोई भी एक चूज करना है एंड उसे अगले 21 दिन तक फॉलो करना है। एंड अगर आप रेडी हो तो कमेंट में जरूर लिखना आई एक्सेप्ट द चैलेंज। तो सबसे पहली जापानीज टेक्निक है इनेमोरी। इनेमोरी का मतलब है टेकिंग ए नैप। जापान के अंदर अगर आप ऑफिस में है, स्कूल में है, तो आप अपनी सीट पर ही नैप ले सकते हैं, क्योंकि इसे पार्ट ऑफ सेल्फ केयर एंड रेस्ट माना जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है जापानीज कल्चर के अंदर, क्योंकि इससे इफिशिएंसी बढ़ती है, इससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है, इमोशनल बैलेंस आपका बना रहता है। जब आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे होते हो तो कुछ टाइम के बाद आपका ब्रेन थक जाता है एंड उस टाइम आपको रेस्ट की जरूरत होती है, जिसमें आप 20 से 30 मिनट का एक नैप ले सकते हो। एक नैप लेने के बाद आपका ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, जिससे आप नई इन्फॉर्मेशन को इजीली याद कर सकते हो, आपका मूड अच्छा हो जाता है एंड आप खुद को पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव फील करते हो। तो अब कभी भी आपको पढ़ाई के दौरान थकावट महसूस हो रही हो, लेजीनेस आ रहा हो, पढ़ाई करने का मन न कर रहा हो, तो 20 से 30 मिनट का एक नैप जरूर लें, इससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और इसके बाद आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। सेकंड टेक्निक है काइजान, स्मॉल इम्प्रूवमेंट एवरी सिंगल डे। छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट से ही लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। छोटी छोटी चेंजेस का मतलब है 1% चेंजेस एवरी सिंगल डे। आपकी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ एक स्टोरी के थ्रू। एक बार एक डॉक्टर होते हैं, उनके पास एक लेडी आती है और कहती है, डॉक्टर मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ बट मुझसे हो नहीं पा रहा है, मैं कितना भी चाह लूँ पर ये वेट जाता ही नहीं है। डॉक्टर उन्हें कहते हैं, अच्छा तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो डॉक्टर बोलते हैं, मैं तुम्हें एक गाना देता हूँ, ये गाना तुम्हारा फेवरेट है, इस गाने पर तुम्हें डेली 5 से 10 मिनट तक डांस करना है, क्या तुम इतना करोगी अपने लिए? तो वो लेडी बोलती है, हाँ जरूर। तो वो घर जाती है और उस गाने पर डांस करती है। 10 दिन बाद जब वो डॉक्टर के पास आती है, डॉक्टर कहते हैं तुम अब एक की जगह 4 गानों पर डांस करो। तो वो 4 गानों पर डांस करने लग जाती है। अब जब वो तीसरी बार आती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इन 4 गानों पर डांस करने के साथ साथ ही तुम अपना खाना शाम के 7 बजे के बाद मत खाना। तो डॉक्टर की बात मान लेती है। ऐसे ही करते करते 3 से 4 महीने में उसके 10 किलो वजन कम हो जाते हैं और वो औरत बहुत हैरान हो जाती है और डॉक्टर के पास आती है और कहती है, आपने ऐसा कैसे कर दिया, मैं तो कितने सालों से ट्राई कर रही हूँ पर मैं अपना वेट लॉस नहीं कर पा रही हूँ। और ये पॉसिबल हो पाया है काइजान टेक्निक की वजह से, जिसका मतलब होता है कि स्मॉल स्मॉल स्टेप आपको बड़े चेंजेस की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि जैसे ही हमें बहुत सारे चेंजेस करने को बोला जाता है, हम उससे डर जाते हैं और अपने आप को पीछे ले लेते हैं और कभी भी उस काम को कर ही नहीं पाते। बट अगर आप पूरे काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके सबसे छोटा टास्क करना स्टार्ट कर दे तो आप अपनी लाइफ में चेंज देख पाएंगे। और ये टेक्निक आपको अपनी पढ़ाई में भी अप्लाई करना है। अपने पूरे सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जो सबसे छोटा पार्ट हो उसे कंप्लीट करना स्टार्ट करो और एक के बाद एक सारे पार्ट को कंप्लीट कर लो। इससे आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। टेक्निक नंबर 3, साओसिन। साओसिन का मतलब होता है बिगिनर्स माइंड। यह एक जैन बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है जो हमें इनकरेज
करता है अपनी लाइफ में ओपन माइंडेड एंड क्यूरियस रहने के लिए। इसमें बताया गया है कि आपको अपने पढ़ाई के लिए हमेशा क्यूरियस रहना है, वो टॉपिक या चीजें अंज्यूम नहीं करना है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता हो। इसके बजाय आप नई चीजों के बारे में जान और सीख सकते हो। टेक्निक नंबर 4, काइकाकू। अगर किसी चीज के अंदर आपको चेंज लाना है तो आपको कुछ बड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो जब आप लाइफ में स्टक फील कर रहे हो और आपको लगता है कि यहाँ से कैसे बाहर निकले, जैसे कि आपकी हैबिट है वाचिंग रील्स, टीवी देखना, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होना, इस प्रॉब्लम से आप काइकाकू टेक्निक को यूज करके निकल सकते हो। इसमें बताया गया है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर स्टक हो जाएं तो आपको अपने आप से 5 वाई क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, मैं इतना देर फोन पर क्यों स्पेंड करता हूँ? क्योंकि जब भी मैं पढ़ता हूँ तो फोन मेरे सामने होता है। फोन मेरे सामने क्यों होता है? क्योंकि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो फोन को बंद करना भूल जाता हूँ, या मुझे लगता है कि किसी का इम्पोर्टेंट कॉल आ गया तो किसी का इम्पोर्टेंट कॉल ही मेरी पढ़ाई के दौरान क्यों आएगा? अगर मैं उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दूं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो, या मैं अपने फोन को एयरप्लेन मोड में रख दूं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों मैं अपने फोन को एयरप्लेन मोड में नहीं रख पाता? ऐसा करते करते जब आप 5 क्वेश्चन पूछते हैं अपनी रिलेटेड प्रॉब्लम से तो आप उसके रूट केस में पहुंच जाते हैं और ये रूट केस आपको हेल्प करेगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो किसी भी प्रॉब्लम में आपको इस टेक्निक को जरूर ट्राई करना है। टेक्निक नंबर 5, सीरी सीतो सीसो। सीरी का मतलब होता है शॉर्ट, सीतो का मतलब है सेट एंड ऑर्डर, सीसो का मतलब है साइन। जब हमारा क्लीन इन्वायरमेंट होगा तब हमारा पढ़ाई करने में मन भी लगेगा। जब हमारा स्टडी टेबल एकदम बिखरा होता है तो हमारा और भी मन नहीं करता पढ़ाई करने का और हम डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। जिस दिन आप बहुत लेजी फील कर रहे हो और आपका पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तो अपने लिए एक छोटा सा काम करना, और वो है कि अपनी स्टडी पेज को क्लीन करना और उसे अट्रैक्टिव बनाना एंड उसके अंदर वो सारी चीजें रखना जो आपको चाहिए। और अब आपका बैठकर पढ़ाई करने का मन कर जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, चीजों को ऑर्डर में रखने से आपके माइंड में क्लैरिटी आती है और आप चीजों को कम टालते हो। टेक्निक नंबर 6, हारा हाचिबू। तो एक बार एक जापानीज मैन इंडिया आता है, तो जब वो अपने इंडियन फ्रेंड के साथ खाना खा रहा होता है, खाना बहुत ही कम खाने के बाद वो बोलता है मेरा हो गया फिनिश। अब जितने भी इंडियन फ्रेंड्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं आपने तो बहुत ही कम खाया, ऐसा क्यों? तो जापानीज आदमी बताता है हम जापानीज हारा हाचिबू को फॉलो करते हैं, जिसका मतलब होता है आपको खाना खाना चाहिए अपनी भूख के 80% के बराबर। आपको अपना 100% पेट नहीं भरना चाहिए। ऐसा बोलने पर इंडियन फ्रेंड बहुत हैरान हो जाते हैं। तो सभी बोलते हैं ऐसा क्यों? तो जापानीज बोलता है क्योंकि जब आप कम खाते हैं तो आपकी बॉडी डाइजेशन पर 100% एनर्जी वेस्ट न करके सिर्फ 80% एनर्जी देती है और बाकी की 20% एनर्जी आपके पास ही रहती है। और उसी बची हुई एनर्जी के कारण आपका फोकस लेवल और अटेंशन लेवल हाई रहता है। अगर आप लेजनेस फील नहीं करना चाहते तो आपको कभी भी अपने लंच डिनर को 100% पेट भर के नहीं करना चाहिए।